बंधुजनों, यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का निष्काम और निस्वार्थ प्रेम ही हमेशा सर्वोपरि होगा। श्री राधा नाम स्वयं में महामंत्र है। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुरों के लिए भी अभिष्ट, श्रेष्ठ एवं मोक्षदायिनी होने के साथ इतनी संतुष्टिदायक और दिव्य है कि राधा नाम का आश्रय लेने वाले भाग्यवान और सौभाग्यशाली व्यक्ति न केवल सभी सांसारिक इच्छाओं से छुटकारा पा जाते हैं, वरन जन्म जन्मांतर के पापों तथा कर्म फलों से मुक्त हो लाडली जू के परम धाम को भी प्राप्त करते हैं। बंधुजनों, श्री राधा रानी के नाम का इतना महत्व है कि न केवल भगवान श्री कृष्ण राधा जी को भजते हैं, अपितु महाशक्ति श्री राधा रानी के चरण चापन भी करते हैं, लाडली जी के चरणों में लोट लगाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि राधा की आत्मा मैं कृष्ण हूँ और मेरी आत्मा श्री राधा रानी है। श्री राधा वृंदावन की ईश्वरी हैं, इस कारण मैं राधा जी की आराधना करता हूँ। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। बंधुजनों, देवी राधा का प्राकट्य सृष्टि निर्माण के उपरांत सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के अर्ध वाम अंग से अर्ध नारीश्वर स्वरूप में हुआ। इसलिए ही देवी राधा को स्वयं भगवान कृष्ण के स्त्री रूप में भी जाना जाता है। तो आइए हम सब मिलकर उस राधा नाम संकीर्तन का श्री गणेश करते हैं, जिसके चरणों के दर्शन प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को भी तीर्थराज पुष्कर में 60,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी। बंधुजनों, हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। आधो नाम तारी है राधा, र के कहत रोग सब मिटी हैं, ध के कहत मिटे सब बाधा। राधा राधा नाम की महिमा, गावत वेद पुराण अगाथा। जय श्री राधा, जय श्री राधा। बंधुजनों, राधा शब्द में धा का अर्थ संसिद्धि अर्थात निर्वाण से है और रा का अर्थ दानवाचक है, यानी जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, वे राधा कही गई हैं। शिरोमणि श्री राधा रानी इस अभूतपूर्व ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति, देवताओं की देवत्व तथा हर चीज की एकमात्र नियंत्रक है। जिसे हम शक्ति कहते हैं, वह राधा रानी का अवतार है। संमोहन तंत्र में देवी दुर्गा कहती है, जिस दुर्गा नाम से मुझे जाना जाता है वह उनका नाम है। जिन गुणों के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ वे उनके गुण हैं। जिस महिमा के साथ मैं विराजमान हूँ वह उनकी महिमा है, वह माँ लक्ष्मी है। श्री राधा श्री कृष्ण की सबसे प्यारी प्रेमिका है और उनके पति की शिखा आभूषण है। बंधुजनों, श्री राधा नाम की भव्यता का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण करते हुए कहते हैं कि जैसे ही मैं किसी के मुख से रा शब्द सुनता हूँ, उसी समय उसे अपनी अनुपायनी भक्ति प्रदान कर देता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर मैं स्वयं प्रियतमा राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता हूँ। बंधुजनों, श्री राधिका जी स्वयं यशोदा जी से कहती हैं, रा शब्द का अर्थ है जिनके रोम रोम में संपूर्ण विश्व अर्थात महाविष्णु, विश्व के प्राणी और संपूर्ण विश्व समाहित है। एवं धा शब्द का अर्थ है धात्री, जो माता का वाचक है। अतः मैं ही महाविष्णु, विश्व के संपूर्ण प्राणी तथा संपूर्ण विश्व की ईश्वरी मूल प्रकृति अर्थात धात्री माता मैं ही हूँ। बंधुजनों, श्री राधा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और जीवन के सभी क्षेत्रों में निवास करती है। श्री राधा अनंत चंद्रमा की चमक से आच्छादित हैं तथा उनके चारों ओर ऐसी विलक्षण आभा विद्यमान है कि कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां दिव्य श्री राधा की ऊर्जाएं हैं। श्री नारद पंचरात्र में देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि इस ब्रह्मांड में सभी का निर्माता और विनाशक एक गोपी क्यों है। ऐसे तेजस्वी हृदय की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का रहस्य क्या है।
कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। अर्थात राधा श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम से बनी है और हरि श्री राधा के शुद्ध प्रेम से बने हैं। जीवन का सबसे बड़ा धन राधा और कृष्ण है। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे एक दूसरे के इष्ट हैं। उनमें भेदभाव करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। यह श्लोक श्री युगलाष्टकम से लिया गया है। बंधुजनों, यदि राधा का उल्टा किया जाए तो शब्द बनता है धारा, और धारा का अर्थ है जीवन शक्ति। कन्हैया की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो राधा आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण बांसुरी है तो राधा स्वर। अर्थात अगर ऐसा भी कहा जाए कि जो व्यक्ति श्री राधा रानी के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान विष्णु उसके आगे सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं, भगवान शिव उसके पीछे त्रिशूल लेकर चलते हैं, स्वयं इंद्रदेव वज्र लेकर उसके दाएं चलते हैं और वरुण देव छत्र लेकर उसके बाएं चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री राधा रानी के नाम का। बंधुजनों, राधा बिना कृष्ण की कल्पना करना न केवल अर्थहीन है, अपितु राधा नाम का स्मरण किए बिना सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटना उस तरह तथ्यहीन भी है जिस प्रकार रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करना है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, अतः यही वह कारण है जिसकी वजह से भक्तजन उन्हें राधा रमण कहकर पुकारते हैं। पद्म पुराण में परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी आराधना के बिना जीव परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। बंधुजनों, हम सभी श्री राधा नाम संकीर्तन, आनंद रसपान, दिव्य तीर्थ, श्री हनुमान टेकरी, पूजी काठिया बाबा आश्रम, छोटी हरणी की प्रेरणा और कृपा स्वरूप कर रहे हैं। हमारी आपके साथ अथक श्री राधा नाम जारी रखने की प्रबल उत्कंठा होने के बाद भी समय अभाव के कारण विराम अपेक्षित है। अतः लाडली जू, जिनकी पूजा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी जी करती हैं, जिनकी चरण वंदना कर माता पार्वती, माता सरस्वती और इंद्राणी ने भी अभिष्ट वरदान प्राप्त किया, तथा जिनके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है, उन करुणामयी माँ राधा रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए अखिल ब्रह्मांड को राधा कृपा से कृतार्थ करने की प्रार्थना के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में पुनः मिलने की कामना के साथ जय श्री राधे। धन्यवाद।